हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हाफिज अक्षयपाल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था संज्ञा और अब हमारा टॉपिक कौन सा है? सर्वनाम। सबसे पहली बात है, देखो हमने संज्ञा में पढ़ा था संज्ञा के कितने भेद है, उससे पहले पढ़ा था हमने संज्ञा की परिभाषा। अभी हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम की परिभाषा और उसके बाद पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो अगर देखा जाए सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, मेरी बात सुनना ध्यान से, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सिंपल सी बात, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्यों? तो क्या परिभाषा बनी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, उन्हें या उसे सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब दुनिया के सारे वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे यह, वह, मैं, हम, उसका, उसकी, एक्सेट्रा। कहने का मतलब इत्यादि, और तो पता नहीं कितने सारे वर्ड होंगे, लेकिन ये क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। शब्द कौन कौन से? यह, वह, मैं, हम, तुम, इसका, उसकी, सब के सब क्या शब्द होंगे? सर्वनाम। सब के सब कैसे शब्द होंगे? सर्वनाम। अगर देखा जाए सर्वनाम के भेद कितने हैं, क्या सबसे पहली बात आती है भेद। इससे पहले हमने संज्ञा के भेद पढ़े थे। संज्ञा के भेद कितने थे? 5। लेकिन मेरे भाई सर्वनाम के भेद है 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या 6 भेद हैं। एक एक करके सारे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे 6 कौन कौन से भेद है। नंबर 1 है पुरुषवाचक। नंबर 1 क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 क्या है? निश्चय। नंबर 2 क्या है? निश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 2 क्या है? निश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चय वाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक या निजीवाचक सर्वनाम। तो 6 के 6 भेद कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 आप लोगों का क्या है? लास्ट निजवाचक सर्वनाम। अब हमें ये सारे के सारे जितने भी सर्वनाम हैं ये सभी के सभी क्या करने हैं मेरे भाई? लाइन वार सीन पढ़ने हैं। जैसे नंबर 1 है हमारा पुरुषवाचक। नंबर 1 क्या है? पुरुषवाचक। कहने का मतलब जैसे हम करते थे ना, राम गीत गाएगा। क्या था? राम गीत गाएगा। तो यहां संज्ञा कौन थी? संज्ञा कौन था? राम। संज्ञा कौन था? राम। तो राम के स्थान पर मैंने प्रयोग कर दिया मैं गीत गाऊंगा। क्या कह दिया? मैं गीत गाऊंगा। तो यहां अब संज्ञा कौन होगी? मैं। संज्ञा कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैंने क्या करा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर दिया। सॉरी, मैं क्या हो गया? सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द
क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो राम के स्थान पे मैंने प्रयोग तो कर दिया, मैं राम के स्थान पे मैंने प्रयोग तो कर दिया मैं, तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम। मैं क्या हो गया? सर्वनाम। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द से ही पता चल रहा, शब्द से ही पता चल रहा। अगर इसकी परिभाषा देखने लगे, बोलने वाले या सुनने वाले, बोलने वाले या सुनने वालों की जगह जो भी शब्द यूज होगा वही क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आएगा निश्चयवाचक। कहने का मतलब ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के बारे में निश्चय बता दे, जो किसी वस्तु या फिर किसी भी स्थान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में निश्चय कर दिए। कहने का मतलब मैंने कह दिया मेरा घर है, सिंपल सी बात है, कहीं भी हो सकता है मेरा घर, लेकिन मैंने आप लोगों को कह दिया मेरा घर वह है। कंफर्म होगी बात कि मेरा घर यही है। भाई मेज पे बहुत सारी किताबें रखी, मैंने कह दिया मेरी किताब है। कौन सी? एग्जाम, भाई सपोज बुकें रखी बहुत सारी, मेरा दोस्त आया कि भाई किताब, वो बोला भाई मेरी किताब, उसने कहा कौन सी? तुमने कहा यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी। अब कंफर्म होगी एक बात कि भाई यही किताब है। मैंने कह दिया मार्कर है, मैंने क्या कह दिया? मार्कर है। मैंने कह दिया यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है। अब दो का नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने इसके बारे में क्या कह दिया? निश्चय बात बता दी। बात समझ आई या नहीं? उसके बाद चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक से ही पता चल रहा, निश्चय का बिल्कुल उल्टा, निश्चय का बिल्कुल उल्टा। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिससे हमें यही ना पता चले कि अनिश्चय चीज है या नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि राम बाजार से कुछ लाया है, मुझे तो नहीं पता ना क्या लाया है, ये कन्फर्म है कुछ लाया है, लेकिन क्या? लेकिन मैंने कह दिया राम बाजार से समोसे लाया है, सिंपल सी बात है, कन्फर्म बात है या नहीं? निश्चय। लेकिन मैंने कह दिया राम बाजार से कुछ लाया है, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। या मैंने कह दिया बाहर कोई खड़ा है, सिंपल सी बात, ये नहीं पता कौन खड़ा है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में अनिश्चित बात कहना, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अनिश्चित बात कहना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चलता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, सिंपल सी बात पता चल रही है कि किसी के बारे में संबंध बताना। जैसे मैंने कह दिया जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी का संबंध किससे हो गया? वैसी से। मैंने कह दिया जो परिश्रम करता है वह जीतता है, तो जो परिश्रम करता है वह जीतता है, तो दोनों में क्या है? संबंध। उसके बाद है प्रश्नवाचक। किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछने वाला वह शब्द जिससे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या तुम बाजार जाओगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम मेरे भाई वो सर्वनाम होगा जो कोई व्यक्ति अपने आप के बारे में कुछ कहे, वह शब्द या वह व्यक्ति जो अपने आप के बारे में कुछ कहे क्या कहलाएगा? निजवाचक। निज से मतलब क्या है? स्वयं। जैसे मैंने कह दिया मैं अपनी गाड़ी स्वयं धोता हूं, तो स्वयं क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप दिल्ली चला जाता हूं, तो अपने आप क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। बात समझ आई या नहीं? तो यही सारी की सारी चीजें हमें समझते चलना है अब लाइनवार से। तो सबसे पहले क्या चलेंगे हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या चलेंगे? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में क्या पढ़ा था? जिन शब्दों से बोलने वाले या सुनने वाले अन्य किसी व्यक्ति का बोध होता है या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होता है। कहने का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम वो होंगे जिन शब्दों से किसी सुनने वाले या बोलने वाले, किसी सुनने वाले या बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन शब्दों से किसी सुनने वाले या बोलने वाले व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया मैं गीत गाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा। ये दूसरा मैंने कह दिया हम बाजार जाएंगे, हम बाजार
जाएंगे। क्या कह दिया? हम बाजार जाएंगे। वह कपड़े धो रहा है। तो मैं, हम, वह, जो भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो गया, यही सारे के सारे क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम। यही क्या हो गया आप लोगों के? पुरुषवाचक सर्वनाम। बात समझ आई या नहीं? यही सारे के सारे क्या हो गए मेरे भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं अपना दूसरा नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है निश्चय। नंबर 2 क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो शब्दों से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक क्या है। शब्दों से ही पता चल रहा कि निश्चयवाचक क्या है। कहने का मतलब जिन शब्दों से देखो अपने आप ही परिभाषा बन जाएगी। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पता चलता है। निश्चय पता चलता है। निश्चय मतलब कन्फर्म पता चलता है। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं का बोध कराते हैं। क्या? जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं का बोध कराते हैं। पास या दूर की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे वह मेरा मोबाइल। जैसे वह मेरा मोबाइल है। जैसे यह हमारा घर है। जैसे क्या कह दिया? यह हमारा घर है। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। मैंने कह दिया देखो इन्हें छुपा लो, मेरा मोबाइल है। कौन सा? मैंने कह दिया वह मेरा मोबाइल है। बता दिया भाई मैंने मेरा मोबाइल वह। तो क्या कह दिया? यह मोबाइल मेरा है। हमारा घर है। क्या मतलब? यह हमारा घर है। कंफर्म बात है जी, निश्चय बात। यह हमारा घर है। मैंने कह दिया पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। निश्चय पता चल रहा नहीं यह से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सारे के सारे क्या हो गए? निश्चयवाचक। लिखा है ना, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पता चले उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ आ गई नहीं? अब इससे आगे चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे आगे क्या चलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो इसी में करेक्शन कर दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब सिंपल सी बात पता चल रही, निश्चय का क्या है? उल्टा। सिंपल सी बात क्या पता चल रही? निश्चय का क्या है? बिल्कुल विपरीत। कहने का मतलब जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चय ही पता ना चले। क्या? जिन शब्दों से, सिंपल सी परिभाषा लिख लो ना, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पता न चले, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे अब? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कहने का मतलब जिन शब्दों से हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमें निश्चय पता नहीं चल पा रहा है, तो वे क्या होंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कह दिया बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। जैसे मैंने कह दिया बाहर राम खड़ा है, तो कन्फर्म है नहीं बात कि राम खड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कोई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कोई। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया दूध में कुछ पड़ा है। जैसे क्या कह दिया? दूध में कुछ पड़ा है। मैंने कह दिया दूध में सांप पड़ा है, तो सांप क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया नहीं, लेकिन अनिश्चयवाचक क्या बता रहा? कुछ। कि दूध में कुछ पड़ा ये नहीं पता, छिपकली, सांप, कीड़े मकोड़े क्या पड़े ये नहीं पता, बस ये पता कि कुछ पड़ा है। बात समझ आई या नहीं? तो अनिश्चयवाचक क्या होंगे? जिन शब्दों से हमें पता चलेगा अनिश्चय के बारे में। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या है हमारा? नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेकंड लास्ट क्या है हमारा? चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम से पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब ऐसे शब्द या जब प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या? जब या जहां प्रश्नवाचक शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्दों का, प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्या, क्यों, ये सारे के सारे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। जहां प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे या उस शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लो। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ आप लोगों का जो प्रश्नवाचक होगा वो क्या है? कहाँ। मैंने कह दिया तुम क्या खाओगे? तुम क्या खाओगे? तुम क्या खाओगे? तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात समझ आई या नहीं? अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट। ये समझ में आया नहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जहां पे भी प्रश्न पूछा जाएगा तो लास्ट करने से पहले मेरे भाई अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। तो चलते हैं लास्ट पे अपना आप लोगों का साथ इसी तरीके से बना रहे। निजवाचक लास्ट क्या है? देखो अब तक हमने सारे के सारे पढ़ लिए, केवल हमारा क्या बच रहा है? निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। देखो निजवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने क्या बताया था? निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताया था भाई कि जिन शब्दों से अपनापन लगे। क्या? सबसे पहली बात, जिन शब्दों से अपनापन लगे। अपनापन, जिन शब्दों से अपनापन लगे उन्हें क्या कहेंगे? अब निजवाचक सर्वनाम। जिन भी शब्दों से ऐसा लगेगा कि हम अपने आप, अपनापन मतलब अपने आप कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल देख लो। जैसे मैं, देखो सबसे पहले लिख दिया मैंने, मैं दिल्ली जाता हूं। देखो मेरी बात समझियो, मैं दिल्ली जाता हूं। दूसरा लिखा मैंने, मैं अपने आप दिल्ली जाता हूं। अब एक बात बताओ, अपनापन किस में लग रहा? मैंने कहा मैं दिल्ली जाता हूं, क्या पता किसके साथ जा रहा हूं, लेकिन मैंने कह दिया मैं अपने आप दिल्ली जाता हूं, तो यही क्या हो गया मेरे भाई? यही क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। यही क्या हो गया मेरा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। मैं अपना कार्य स्वयं करता
हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। तो स्वयं क्या हो गया यहाँ? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं क्या हो गया अपना हमारा? निजवाचक सर्वनाम। बताओ बात क्लियर है या नहीं सर्वनाम की? सबसे पहली बात हमने पढ़ा था पुरुषवाचक। किसी भी पुरुष के स्थान पे कोई भी शब्द प्रयोग हो रहा तो वही क्या होगा मेरे भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद निश्चयवाचक, किसी चीज का कंफर्म पता चलना क्या होगा? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ऐसा शब्द जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा बतावे कि भाई हाँ अनिश्चय चीज है, कि पक्का नहीं है, होगा या नहीं होगा। बात क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या था? ओहो एक छूट गया मेरे भाई, क्या था? संबंधवाचक। उसके लिए माफी, क्या रह गया हमारा? संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट रह गया हमारा एक संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। मैं भी तो सोच रहा कि गलती कहाँ है। संबंधवाचक सर्वनाम, एक बीच में छूट गया था संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा नहीं है कि सर्वनाम आगे पीछे पढ़ा दीजिए तो गड़बड़ होगी, नहीं, चाहे आगे पीछे याद करो चाहे कैसे भी, लेकिन मेन चीज आप लोगों के क्या आने चाहिए मेरे भाई? समझ में। मेन चीज क्या आप लोगों के क्या आने चाहिए? समझ में। तो देखो क्या नाम क्या आप लोगों का? संबंधवाचक क्या होगा? जिन शब्दों से हमें संबंध का पता चले, जिन शब्दों से संबंध का पता चले, जिन शब्दों से संबंध का पता चलता है, जिन शब्दों से संबंध का पता चलता है, या मैक्सिमम इसमें दो वाक्यों का प्रयोग होता है। इसमें दो वाक्यों का प्रयोग होता है। मैक्सिमम इसकी एक पहचान है कि इसमें कितने वाक्यों का प्रयोग होगा? दो। कितने वाक्यों का प्रयोग होगा? दो। दो वाक्य किस तरीके से? सबसे पहले तो बिना उसके लिख लो, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, देखने में ऐसे लगेंगे जैसे दो सेंटेंस हो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी का संबंध किससे है? वैसी से। जैसी से का संबंध किससे है? वैसी से। या दूसरा लिख लो, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यहाँ जो का संबंध किससे है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यहाँ जो का संबंध किससे है? वह से। तो यही क्या है मेरे भाई? सबसे लास्ट संबंधवाचक। बात की लेने तो अब हमारा पूरा का पूरा सर्वनाम क्या हो गया? कंप्लीट। माफी चाहता हूँ बीच में एक गलती हो गई थी। गलती क्या? वो छूट गया था। छूटने के बाद वो हमने क्या कर लिया? सबसे लास्ट में। बात क्लियर है? तो सर्वनाम मेरे भाई क्लियर हुआ। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।